धूमधाम से मनाया गया शहर में प्रभु मसीह का जन्म दिवस। क्रिसमस के अवसर पर शहर के प्रमुख चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सेंट मैरी, सेंट पीटर्स चर्च सहित सुविचारों में विशेष झांकियां सजाई गई थी, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन पूरे विश्व में इस त्यौहार को मनाया जा रहा है, इंडिया में भी। और हम अगर अपने शहर आगरा की बात करें तो पूरे शहर में कि चर्चों में प्रभु मसीह का जन्म धूमधाम से मनाते हुए आप लोगों को देख सकते हैं। इस बार हम लोग हैं सेंट मैरी चर्च, काफ़ी पुराना चर्च है और आगरा में इसका एक महत्व भी बहुत है। लोग दूर दूर से इस चर्च में प्रेयर के लिए आते हैं। इस वक्त मैं आपको सबसे पहले जो दिखाना चाहूँगी, मेरे पीछे एक झांकी जो है वो सजाई गई है प्रभु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर। उनके जन्म को किस तरह से उनका जन्म किस तरह से हुआ, क्या कहानी थी, पूरे दृश्य को इस झांकी के माध्यम से आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और जो लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहती हैं, वो यही सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि क्रिसमस के मौके पर सुंदर सुंदर झांकियाँ चर्चेस में सजाई जाती हैं, उनके जन्म से रिलेटेड, उनके संदेशों से रिलेटेड। और क्रिसमस ट्री भी काफ़ी खास रहता है। आपको दिखाऊंगी पीछे मेरे कि रेड और वाइट बलून्स में यहाँ पर आपको डेकोरेशन होती हुई मिलेगी, देखी गई है। लोग आ रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं लोग बाग, और काफ़ी भीड़ भी यहाँ इस चर्च में लगी। और सिर्फ मसीह समाज के लोग नहीं, बाकी अन्य समाज के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेशन जो है चल रहा है। आपका नाम? माय नेम इज़ दिवीना। दिवीना, आज क्रिसमस है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और कितना आपको लगता है कि कितनी इम्पोर्टेंस आपके लिए रहती है इस त्यौहार की? क्रिसमस इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, एज वी ऑल नो, एंड चर्च में आप देख ही रहे हो कितने ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेशन चल रही है। अगर मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस पूछे तो क्रिसमस इज़ द सीज़न ऑफ लव, एंड वी ऑल नो। एंड मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी फॉर क्रिसमस, एंड सो एम आई हियर। यहाँ सारी चीज़ें देख के कैसा लगा? झांकियाँ भी है, बाकी चीज़ें भी हैं जो यहाँ डेकोरेट की गई, उनको देख के कितना अच्छा लगता है? कैसा क्या फील होता है आपको? इट फील्स वेरी लकी टू बी हियर, क्योंकि ये हमारा पैरिश है ऑफ कोर्स। और अगर आप लोगों को एक बहुत बेटर व्यू देखना है तो आप रात में ज़रूर आइएगा। इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एट नाइट, क्योंकि लाइटिंग काफ़ी अच्छी है। या तो अभी आपने सुना कि कहना था कि ये हमारे लिए किसी पेरिस से या स्वर्ग से कम नहीं है, और प्रभु मसीह का जन्मदिन है तो वो खास होना ही बाकी रहता है। अलग अलग समाज के लोग भी आप यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, और काफ़ी लोग जो है दूर दूर से यहाँ आते हैं, अलग अलग समाज से होते हैं, और वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। सेंटा क्लॉज के सभी, खासकर बड़े हो या बच्चे हो, सबका प्यारा जो होता है वो सेंटा क्लॉज जो है वो रहता है, और उससे मिलना और उसके साथ फ़ोटो क्लिक करना सभी को अच्छा लगता है। साथ में एक खूबसूरत सा एक व्यू आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस ट्री जो है क्रिसमस का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, उसके बिना मानते कि क्रिसमस पूरा नहीं होता। जो क्रिसमस ट्री यहाँ आपको देखने को मिलेगा, सुंदर गिफ्ट्स जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। इस पर बेल्स, स्टार्स, बलून्स। तो उसके जो क्रिसमस ट्री की जो खासियत होती है वो यही होती है, छोटे छोटे अलग अलग टाइप के जो गिफ्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं वो यहाँ मिलेंगे। साथ ही माता मरियम के लिए भी वहाँ आपको देखा जा सकता है कि लोग आ रहे हैं, कैंडल्स वहाँ जलाते हुए आपको देखेंगे, प्रेयर करते हुए लोग देखेंगे, अपनी जो उनकी विशेज़ है वो उनके सामने वहाँ रख रहे हैं। यहाँ भी एक खूबसूरत सा डेकोरेशन आपको देखने को मिलेगा, फूलों के द्वारा यहाँ डेकोरेट किया गया है। और साथ ही पिक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगी जो प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन को लेकर उनके पिक्चर्स यहाँ लगाए गए हैं। वॉकिंग ऑन वॉर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। सुंदर चीज़ें यहाँ हैं, साथ ही कुछ ना कुछ एक मैसेज देती हुई पिक्चर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। आप यहाँ देख रहे हैं कि भीड़ अभी भी है, लोग आ रहे हैं अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वो क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और किस तरह से क्रिसमस मनाया जाता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। लाइटिंग भी बहुत खूबसूरत यहाँ की गई है, ब्लू वाइट लाइटिंग यहाँ लगाई गई है, रंग बिरंगी लाइटिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स जो है वो लगातार यहाँ होते रहते हैं। प्रभु मसीह के संदेशों को जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहते हैं तो वह तुम्हारा सेवक बने, तो जो उनके जो संदेश थे कि सेवा, प्रेम भाव के, वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। प्रभु मसीह ने
सबको जो बाइबल के अकॉर्डिंग प्रभु मसीह ने सबको प्यार और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने सबको समानता का संदेश दिया। प्रभु के लिए सभी लोग समान थे और जिसके कारण आज लोग उनको यहाँ याद करते हैं। प्रभु मसीह का आज जन्मदिन जो है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ आप यहाँ लोगों को मनाते हुए देखेंगे। हम अंदर चलेंगे चर्च में कि प्रार्थना का दौर सुबह पिछले रात से जारी रहता है और प्रार्थना का दौर अभी भी लगातार चर्च में जारी है। हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ किस तरह से लोग प्रभु आज इस खास मौके पर प्रार्थना पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं। सेलिब्रेशन का दौर अंदर बाहर दोनों जारी है। अंदर एक स्पिरिचुअल एक आध्यात्मिक आपको देखने को मिलेगा माहौल, बाहर जो है वो एक एंजॉयमेंट का माहौल आपको देखने को मिलेगा। मगर लोग काफ़ी खुश हैं। लोग प्रभु मसीह के बर्थडे को, उनके जन्मदिन को काफ़ी खुशी के साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मनाते हुए देखे जा सकते हैं। हम अब अंदर चलेंगे, अंदर देखते हैं कि किस तरह का माहौल है और प्रेयर काफ़ी खास रहती हैं इस मौके पर। लोगों की चर्च में आके सारे लोग प्रेयर्स में शामिल होते हैं। फादर डाबरे जो हैं इस वक्त प्रेयर्स करवा रहे हैं और प्रभु मसीह के जो संदेश है उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब देखेंगे कि इस अंदर चर्च को भी सुंदर ढंग से सजाया गया है और सजाया भी क्यों ना जाए। प्रभु मसीह का जन्मदिन है, एक खास दिन ये होता है ईसाई समाज के लिए। रहती हैं चीज़ों की कैरल सिंगिंग का भी खास ये मौका होता है। इस दिन खास कैरल सिंगिंग्स होते हैं। इस समय फादर डाबरे हैं जो लोगों को प्रभु मसीह के संदेशों को लोगों तक पहुंचाते हुए आप देख सकते हैं। चर्च का भी नज़ारा बहुत खूबसूरत आपको देखने को मिलेगा। रंग बिरंगी लाइटें, रंग बिरंगी झालर और कप के माध्यम से इसको सजाया गया है। फ्लावर्स हैं, बेल्स हैं, स्टार्स हैं, तो सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत सा नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लोग भी काफ़ी आए हुए हैं जो प्रेयर में शामिल हो रहे हैं। लड़के लड़कियाँ सभी लोग यहाँ आपको देखने को शामिल होते हुए देखने को मिलेंगे और सभी लोग प्रेयर कर रहे हैं और सभी का एक जो तरीका है, सब यही चाहते हैं कि उनकी प्रेयर ईश्वर कबूल करे और उसको कबूल करे और उनको माने। तो प्रेयर के यहाँ आप लोगों को करते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही डेकोरेशन जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। रंग बिरंगी झालर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे और नन्हे नन्हे सेंटा भी आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ये छोटे छोटे सेंटास जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो सेंटा क्लॉज यहाँ बनकर आए हुए हैं। तो सेंटा क्लॉज का जो क्रेज़ है वो बच्चों में खास रहता है और यहाँ बच्चे सेंटा बनकर भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे कि वो छोटे छोटे जो सेंटास हैं वो यहाँ आए हुए हैं और क्रिसमस को सेलिब्रेट जो है कर रहे हैं। लोगों में एक खुशी का माहौल है। प्रभु मसीह का जन्म पूरे देश में और पूरे विश्व में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शहर में भी इसकी काफ़ी उत्साह के साथ लोग इसको मना रहे हैं। हम लोग इस वक्त सेंट क्लेयर्स चर्च में, फादर मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से सेलिब्रेशन जो है प्रभु मसीह के जन्मदिन का चल रहा है। सर, आज क्रिसमस का मौका है, काफ़ी अच्छा पर्व है ये, और क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से सेलिब्रेट किया गया आपके यहाँ क्रिसमस को? कल रात को यहाँ पर विशेष कैरल सिंगिंग हुआ था और उसके बाद मिस्सा बलिदान हुआ जो प्रार्थना स्पेशल प्रेयर, उसमें हमारे पुराने बिशप साहब जी आल्बर्ट वो उसका नेतृत्व किया था और 1:30 बजे तक वो प्रेयर हो गया। उसके बाद लोग आपस में कॉफ़ी और पी के हाथ मिला विश करके चले गए और सुबह 9:30 बजे सुबह मिस्सा था। उसके बाद भी जो लोग शाम को नहीं आ पाते थे वो किस तरह से चर्च को सजाया गया है और क्या आपका मैसेज रहेगा इस दिन के इसके खास मौके पर? मैं ये मैसेज देना चाहता कि प्रभु मसीह का त्यौहार में विशेष स्पेशल ये है, प्रभु ने सब कुछ दे दिया, अपने दुनिया में शांति और प्रेम के लिए सब कुछ दे दिया। तो मुझे भी मेरी जिम्मेदारी बनता भी जो प्रभु लोगों की सेवा में, मानव की सेवा में
जो हमसे हो सके दे, ताकि इसी प्रकार वो ये संदेश और भी फैल जाए, एक दूसरे को देने के वो संदेश। तो मुझे लगता है उससे विश्व में सबसे पहले हमारे शहर में अभी तो शांति है, और शांति एकता बढ़ेंगे, एक दूसरे की प्यार की भावना बढ़ेंगे। उसी प्रकार में राष्ट्र देश में भी भाईचारा बढ़ेंगे, तो एक अच्छे भारत की हम कामना कर सकते हैं विश्व में। थैंक यू सर। अभी हम बात करेंगे फादर से। अभी चर्च में आप जुड़े हैं, किस तरह से तैयारी की और देखा किस तरह से सजाया गया है पूरे चर्च को, क्या क्या खास है इस बार क्रिसमस पर? सबसे पहले मैं आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा इस क्रिसमस का त्यौहार हम सबों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार है, और इसकी तैयारी हम काफ़ी समय पहले से करते हैं, और जिससे कि आज के दिन जो कि बड़ा दिन भी कहलाता है, इसे हम बड़े धूमधाम से मना सकें। और इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का जन्म। उन्होंने जन्म लिया, और जन्म लेकर हम सबों का उद्धार, एक प्रकार से कह सकते हैं कि मुक्ति हमें प्रदान करने के लिए इस धरा पर आए। और अगर अब हम चर्च में जाकर देखेंगे तो पता लगेगा किस प्रकार से पूरा चारों तरफ से उसको डेकोरेट किया है, और हम उस मुक्तिदाता का अपने चर्च में, अपने गिरजाघरों में इस 25 दिसंबर को उनका स्वागत करते हैं। ना केवल चर्च में, एक मानव होने के नाते हम भी उनकी तरह बने, तो हम उनका अपने दिलों में भी स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और प्रार्थना सभा के द्वारा और एक दूसरे से मेल मिलाप के द्वारा, गिफ्ट एक्सचेंज के द्वारा हम यही कामना करते हैं कि सभी को जो ईसा आए थे मुक्ति प्राप्त करें, और हम सभी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल सकें। यही क्रिसमस की मेरी कामना है। तो अभी आपने सुना कि फादर का कहना था कि तैयारियां पूरी थी और लोगों ने भी सेलिब्रेशन अच्छे से किया, और इस सेलिब्रेशन जो है वो लगातार जारी है। मेरे पीछे आप देखेंगे कि एक सुंदर सी झांकी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें प्रभु मसीह का को दर्शाया गया है, और फ्लास्क को यहाँ लगाया गया है। तो एक नेचर से जोड़ते हुए इस दृश्य को आप यहाँ देखेंगे, क्योंकि जब भी ईश्वर आता है तो खुशहाली और चारों तरफ वो इंसान के अंदर तो रहती है, वो नेचर में भी आती है। तो यह नेचर के साथ जोड़ते हुए आपको दिखेगी ये सुंदर झांकी। अब हम आगे चलेंगे और चर्चेस के आपको दृश्यों को दिखाएंगे कि किस तरह से सेलिब्रेशन जो है क्रिसमस का चल रहा है। अब हमारे साथ हैं फादर डावरे, सेंट क्लेयर्स चर्च में, मेन प्रीस्ट है चर्च में। आज किस तरह से प्रार्थनाओं का दौर है? फादर काफ़ी आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक संदेश उनके काफ़ी लोकप्रिय भी हैं लोगों के बीच में। हम उनसे बात करेंगे। सर, आज चर्च में किस तरह से प्रेयर का दौर जारी है और क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर आप? देखो, ये बड़ा दिन है, 25 दिसंबर है, और इस दिन में मुझे मालूम है कि प्रभु अपने पैगाम लेके आए हैं। तो इस पैगाम में लोगों की विचार जो है, ये मिलेगा, हमको कंबल मिलेगा, हमको कुछ खाने के लिए मिलेगा। मैं कहता हूँ कि नहीं, कंबल परमेश्वर देगा, कर प्रभु दे देगा। और जब आप उसका नाम लोगे, उसका नाम को अपने अंतःकरण में बसाओगे, तो आपको हर चीज़ को उपलब्धि वो कराएगा। तो मेरा केवल तो मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम कितना दिन के लिए देंगे, आज देंगे, कल देंगे, लेकिन देने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु का पैगाम और प्रभु की शांति जब आपके साथ रहेगी तो आपकी कोई कमी नहीं होगी। ये मेरा भरोसा और विश्वास है, और यही संदेश मैं पूरे विश्वास को, पूरे लोगों को देना चाहता हूँ। किसी भी धर्म, किसी भी जाति के, किसी भी स्तर के क्यों ना हो, क्योंकि अमीरी गरीबी हम अपनी मेहनत से नहीं, वो ईश्वर का दिया हुआ दान है। आज है, कल नहीं होगा। इसीलिए अपनी उदारता से जितना भी हम दूसरों का उद्धार कर सकते हैं, दूसरों को भला कर सकते हैं, देश के लिए, समाज के लिए और अपने परिवारों के लिए जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करने के लिए हम अपना बल दे, ताकत दे, शक्ति दे, और परमेश्वर के सामर्थ्य प्रत्येक परिवार के साथ रहे, प्रत्येक लोगों के साथ रहे। ये मेरी बड़े दिन की शुभकामना है, विशेषता है, प्रार्थना है। सबको बड़ा दिन मुबारक। आप मून टीवी के लिए भी मेरी प्रार्थना वही है कि वो आप आगे बढ़े और ईश्वर की कृपा आपके साथ रहे। थैंक यू। आप तो अभी आपने सुना फादर डाबरे का कहना था कि आज विशेष दिन उनकी यही प्रार्थना है, लोगों से यही कहना वो चाहते हैं कि देने वाला ऊपर वाला है, उसको अपने अंतःकरण में बसाइए। सबसे बड़ी बात है, और सारे धर्म यही सिखाते हैं कि ईश्वर से जुड़िए, जुड़कर ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वरना उसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अंतिम सत्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है। इस वक्त हम लोग हैं सेंट पीटर्स कॉलेज में। सेंट पीटर जो है क्रिसमस के लिए काफ़ी जाना जाता है, और यहाँ की अलग ही छटा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ है फादर प्रिंसिपल, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से सेलिब्रेशन जो है यहाँ चल रहा है। सर, क्रिसमस का
त्योहार पीटर्स का एक अलग ही होता है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सेलिब्रेट जो है आपके साथ लोग कर रहे हैं? सर्वप्रथम मैं सभी आगरवासियों को क्रिस्त जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। हैप्पी क्रिसमस। जी हाँ, बहुत धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा है। हर साल यहाँ लोग आते हैं, एग्जीबिशन लगा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की जीवन के बारे में सब कुछ दर्शाया गया है। सर, आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंस है आपके लिए क्रिसमस का, और क्या बोलना चाहेंगे क्रिसमस पर लोगों के लिए, क्या मैसेज आपका है? क्रिसमस का बहुत अच्छा मैसेज है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर इस दुनिया में आए थे। भटकने वालों को, अंधकार में रहने वालों को एक प्रकाश की और अग्रसर होने के लिए वो संदेश देते हैं। वही पैगाम लेकर, शांति और प्रेम का पैगाम लेकर वो आए थे। वही पैगाम हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अभी आपने सुना कि फादर का कहना था कि लोगों के बीच में प्रभु मसीह ने शांति और सुख का एक प्रकाश का संदेश उनको दिया, जिससे कि उनके जीवन में दुखों का अंधेरा जो है वो गायब हो जाए और सुख का प्रकाश उनके जीवन में व्याप्त हो। तो आगे हम बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ों को आपको यहाँ दिखाएंगे कि किस तरह से सेलिब्रेशन जो है सेंट पीटर्स कॉलेज में चल रहा है। तो अभी आपने फादर प्रिंसिपल को सुना, उनके बाद में मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगी। सेंट पीटर्स कॉलेज में भी झांकियाँ जो है काफ़ी प्रमुख हिस्सा होती है यहाँ के सेलिब्रेशन का। प्रभु मसीह के जन्मदिन को दर्शाती हुई अलग अलग विषयों को लेकर झांकियाँ यहाँ लगाई जाती हैं, और लोगों के बीच में भी वह काफ़ी लोकप्रिय हैं। लोग दूर दूर से यहाँ उनको देखने के लिए आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कितनी भीड़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बॉयज़, गर्ल्स, लेडीज़, जेंट्स सारे लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और इन झांकियों को वो देखकर समझना चाहते हैं कि प्रभु मसीह थे क्या, उनका जीवन क्या था, उनके संदेश क्या थे। और एक क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का इससे अच्छा मौका और इससे अच्छी जगह मुझे नहीं लगती कि शायद कोई होगी। सभी लोग आ रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, और उन चीज़ों को देखकर, पढ़कर समझने की एक कोशिश यहाँ लोगों के द्वारा आप देखी जा सकती है, वो करते हुए आपको नज़र आएंगे। सुंदर झांकियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, और अलग अलग टॉपिक को लेकर, अलग अलग विषयों को लेकर, उनसे जीवन से जुड़ी हुई झांकियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। हर समाज, हर वर्ग के लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सारे लोग अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ आ रहे हैं। कुछ जो युवा हैं वो अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं। फ्रेंड्स सर्कल भी यहाँ आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा सबका, जो सेलिब्रेट करते हो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे क्रिसमस को। क्रिसमस का एक अपना ही अंदाज़ है, एक अपनी ही खूबसूरती है, जिसको लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हुए देखे जा सकते हैं। प्रभु मसीह की एक सुंदर झांकी जो उनके जन्म को दर्शाती हुई आपको नज़र आएगी। प्रभु मसीह का जन्म चरवाहा में हुआ था। एक कहते हैं कि प्रकृति की गोद में भगवान प्रभु मसीह ने जन्म लिया, और जब ईश्वर आता है तो प्रकृति भी उसके वंदन और उसके चरण छूने के लिए आती है। तो इसी तरह से आपको यहाँ वो नज़ारा एक देखने को मिलेगा। प्रकृति के बीच प्रभु मसीह को आप यहाँ देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, लोग भी यहाँ देख रहे हैं, और साथ में उनके साइन बोर्ड्स भी यहाँ लगाए गए हैं। उसके विषय में यहाँ बताया गया है कि क्या ये झांकी है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं यहाँ सारी चीज़ों को। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्रिसमस की जो रहती है वो सेंटा और क्रिसमस ट्री के बिना क्रिसमस को अधूरा माना जाता है, उसके बिना क्रिसमस पूरा नहीं होता। तो ये सुंदर सा क्रिसमस ट्री आपको यहाँ देखने को मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत ढंग से इसको डेकोरेट यहाँ किया गया है। लोगों के लिए एक अच्छा फ़ोटो के लिए एक अच्छा व्यू यहाँ उनको देखने मिलता है। तो यहाँ फ़ोटो क्लिक करते हुए लोग आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे गिफ्ट्स जो है क्रिसमस ट्री पर लगाए गए हैं। स्टार्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, बेल्स देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। लोग भी आ रहे हैं जो फ़ोटो साथ में क्रिसमस ट्री का ले रहे हैं, और परिवार के साथ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको देखेंगे। एक सुंदर सा स्टार जो है वो आपको यहाँ देखा जा सकता है, जो मेन गेट पर लगाया गया है। जब प्रभु मसीह को आना था उससे पहले एक स्टार ही ने वो संकेत दिए थे कि प्रभु मसीह का जन्म कहाँ होगा, और जो ज्योतिषी थे उस स्टार के माध्यम से ही वो लोग उसको देखते हुए आगे बढ़ते हुए प्रभु मसीह के जन्म स्थान तक
जन्म स्थान तक पहुंचे थे और स्टार्स का भी एक अपना एक महत्व है क्रिसमस में। हम आगे बढ़ेंगे, लोगों की भीड़ है, अपने ढंग से क्रिसमस का सेलिब्रेशन वो आप यहाँ करते हुए देखे जा सकते हैं। ये फ़ोटो के लिए एक सेल्फी पॉइंट भी यहाँ बनाया गया है जिसमें मैरी क्रिसमस लिखा गया है। कार्ड्स का एक बड़ा रूप यहाँ देखने को मिलता है। लोग जहाँ सेंटा है, मैरी क्रिसमस है, न्यू ईयर की विशेस भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। फ़ोटो के लिए एक अच्छा व्यू पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा और लोग आ रहे हैं और अपने अपने ढंग से सेलिब्रेशन का दौर जो है लगातार जारी है। क्रिसमस की खास कवरेज पर अभी हम लोग हैं सेंट पीटर्स चर्च में। शहर का सबसे पुराना चर्च है और काफ़ी इम्पोर्टेंस क्रिश्चियन समाज में इसकी है और लोग आते हैं यहाँ हर बार प्रेयर के लिए। और क्रिसमस पर तो काफ़ी भीड़ जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगी। मेरे पीछे आप देखेंगे कि क्रिसमस के इस खास मौके पर चर्च को बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। डेकोरेशंस काफ़ी खास यहाँ हर बार रहती है और इस बार भी लोगों के लिए ये एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। प्रेयर का दौर भी लगातार जारी है। हर तरफ आपको यहाँ भीड़ ही भीड़ देखने को मिलेगी। अपने अपने ढंग से लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हुए यहाँ देखे जा सकते हैं। सेल्फी पॉइंट्स भी लोगों के लिए बनाए गए हैं क्योंकि सेल्फी का ये ज़माना है। लोगों को अपने अंदाज में अपने फ़ोटो लेने का काफ़ी शौक़ भी होता है और लोग उसको लेकर जाते हैं एक यादगार के तौर पर। मैं आपको यहाँ से एक व्यू दिखाना चाहूँगी। बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ उसे डेकोरेट करते हुए दिखाया है। बैलून्स के माध्यम से यहाँ उसको डेकोरेट किया गया है। रेड और वाइट बैलून है, उसके साथ कलरफुल बैलून्स को लगाया गया है। स्नोफॉल को दर्शाया गया है। यहाँ पर स्नोफॉल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही क्योंकि क्रिसमस और ठंड का एक अच्छा सा रिलेशन है, क्योंकि बिना ठंड के क्रिसमस को सेलिब्रेट करना एक अधूरा सा माना जाता है, तो यहाँ स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आगरा में स्नोफॉल हो ना हो, मगर इस जगह आपको यहाँ व्यू के एक कॉटन के जो बॉल्स यहाँ बनाए गए हैं उनको लगाया गया है स्नोफॉल की तरह, जिससे कि लोगों को एक एहसास हो, वो फील कर सके कि वो भी यहाँ बर्फ़ के बीच में हैं और बर्फ़ के बीच में क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा एक दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा। भीड़ भी काफ़ी है। लोग अपने अपने ढंग से सेल्फी लेते हुए, फ़ोटोग्राफ्स लेते हुए देखने को मिलेंगे। कोई सेंटा के कैप लगा के आया, क्योंकि सेंटा और क्रिसमस तो दोनों का ही साथ रहता है और सबको उम्मीद रहती है कि सेंटा उनके लिए अच्छे गिफ्ट्स कहीं ना कहीं से उनको देने के लिए आएंगे। और बच्चों में खासा क्रेज़ आपको उनका देखने को मिलेगा कि सेंटा को लेकर उनके अंदर काफ़ी क्रेज़ रहता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस अच्छी तरह से लोग अपना क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उन कुछ लोगों से चलिए बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सेलिब्रेट करें क्रिसमस। आपका नाम? तमन्ना कुमारी। तमन्ना, क्रिसमस के लिए आज यहाँ आप आए हैं, कैसे सेलिब्रेट करें क्रिसमस को? बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा लग रहा है यहाँ हाँ, फैमिली के साथ आप? हाँ। ये क्रिसमस का आपने कैप लगाया हुआ है सेंटा का, तो सेंटा के क्या लग रहा है कि सेंटा आपको गिफ्ट देने आएंगे? आए तो है नहीं है, मगर उम्मीद है कि देने आएंगे। आएंगे। तो आपने देखा कि बच्चों में क्रिसमस खासकर सेंटा को लेकर काफ़ी उन लोगों का है और उनका कहना है कि उनको गिफ्ट देने के लिए सेंटा क्लॉज ज़रूर आएंगे और सारे लोग यहाँ आए। छोटे छोटे सेंटा भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। आपका नाम? पीहू। पीहू, क्या बन के आए यहाँ पे? सेंटा वाली लगाया हुआ है कैप? बोलो। यस। अच्छा लग रहा है यहाँ आपको? हाँ। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं सेंटा की कैप लगा कर आए हैं और सबके अंदर खुशी है और सब लोग अपने क्रिसमस के सेलिब्रेशन को खास तरीके से बनाना चाहते हैं। आपका नाम? गौरव। गौरव, कैसे मना रहे हैं क्रिसमस को आप? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। फैमिली के साथ आए हैं या फ्रेंड्स के साथ? मेरे फ्रेंड्स से हमारी ट्यूशन वाली मैम वो लेके आई थी घुमाने के लिए। घूमने के लिए आप आए हैं। तो आपने देखा कि बच्चे अपने टीचर्स के साथ भी आए हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस को, क्योंकि देखा जाए तो ग्रुप्स में भी छोटी छोटी पार्टीज़ होती हैं और अपने जो ट्यूशन्स ग्रुप हैं, जो कोचिंग्स ग्रुप होते हैं, जो फैमिली ग्रुप्स हैं, जो फ्रेंड्स ग्रुप है, वो छोटा छोटा मिलकर अपना पार्टीज़ करते हैं, बाहर जाते हैं और इन जगह
पर सेलिब्रेट करते हुए आपको क्रिसमस को देखने को देखा जा सकता है। ग्रुप में लोग आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। आगे बढ़ेंगे, कुछ और नज़ारे आपको क्रिसमस के हम दिखाएंगे कि सेलिब्रेशन का दौर जो है क्रिसमस का किस तरह से आगे चल रहा है। कुछ यहाँ झांकियाँ जो हैं प्रमुख रहती हैं, उनको यहाँ पर लगाया गया है लोगों के लिए कि जिससे कि लोग प्रभु मसीह को जान सकें, उनके संदेशों को जान सकें और उनके दिए किए गए कार्यों को जान सके। तो लोगों के लिए उनकी सुविधा के लिए यहाँ प्रभु मसीह पर आधारित झांकियों को लगाया जाता है, वो हम आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे आपको मैं दिखाना चाहूँगी खूबसूरत सी झांकी आपको देखने को मिलेगी जिसमें प्रभु मसीह के जन्मदिन को ही दर्शाते हुए आप यहाँ देख सकते हैं। मगर यहाँ का जो नज़ारा है वो अलग है। यहाँ पर आपको पानी देखने को मिलेगा और कुआं देखने को मिलेगा जो यहाँ आप नॉर्मली वो कुएं जो है वो आपको यहाँ देखने को हमारे शहरों में, गाँव में नहीं मिलते हैं। और पूरा जो है नेचर से जोड़ते हुए पूरे दृश्य को बनाया गया। एक सुंदर सा हट भी पूरे नेचर को ही एक जो नेचर से जुड़ी हुई घास है वो सब चीज़ों को यूज़ करते हुए यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वो लगाया गया है। ये भी जो ग्रास आपको देखने को मिल रही है वो भी नेचुरल ही है, वो भी जीवित है। इसके अलावा जो भगवान जब प्रभु मसीह जब आए थे, जो दृश्य था उसको प्रॉपर ढंग से यहाँ आपको दर्शाते हुए देखेंगे। पशु हैं, भेड़ें हैं, क्योंकि चरवाहे में ही भगवान का जन्म हुआ था। ठंड बहुत थी तो वहाँ बर्फ़ भी थी, तो बर्फ़ भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जो पूरा नज़ारा है वो काफ़ी सुंदर है और प्रकृति से जोड़कर चीज़ों को रखते हुए आप यहाँ देख सकते हैं। और काफ़ी लोग भी जो है काफ़ी इंजॉय यहाँ आपको करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा हम लोग आगे चलते हैं, चर्च डायसिस की तरफ चलेंगे तो वहाँ भी आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। सबका प्यारा सेंटा मिलेगा, क्रिसमस ट्री मिलेंगे और सुंदर सी झांकी भी यहाँ आपको देखी जा सकती है। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और फोटो सेशंस का दौर भी लगातार यहाँ पर अभी जारी है। अपने बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ क्रिसमस का सेलिब्रेशन जो है वो यहाँ लगातार चलता हुआ देखा जा सकता है। ईश्वर ने संसार को उसने उसी के लिए अर्पित किया, इतना प्यार किया, अपना इकलौते पुत्र को कर दिया। तो भगवान का जो पुत्र थे प्रभु मसीह, उन्होंने लोगों को प्रेम का संदेश दिया, एकता, त्याग का संदेश दिया कि मानवता के लिए हम सब काम करें, प्रेम भाव से समाज में रहें, एक दूसरे के लिए काम करें, जो गरीब हैं उनका साथ हम लोग दें, जो ज़रूरतमंद हैं उनका साथ दें। और ईश्वर ने इसी रूप में, अलग अलग रूप में ईश्वर हर बार आते हैं और वह संदेश यही देते हैं कि हम लोग मानवता के लिए लगातार काम करते रहें। यही संदेश प्रभु मसीह का भी था जो उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। और यहाँ आप मेरे पीछे पूरे प्रांगण में देख सकते हैं कि प्रभु मसीह के इसी संदेश को अलग अलग ढंग से यहाँ चर्चेस में प्रदर्शित किया गया है, जिससे कि लोग समझें और अपने को उसी तरह से जीवन में आगे बढ़ाएं। और उनके जो ईश्वर का जो संदेश सभी का ये रहता है कि बस वो मानवता के लिए काम करें, उसको हम अपने अंदर आत्मसार करते हुए जीवन को आगे लेके चलें। और मेरे पीछे भी आप देखेंगे कि काफ़ी सारी भीड़ है और यहाँ वॉलंटियर्स भी यहाँ लगाए गए हैं चर्च की ओर से लोगों को संभालने के लिए। भीड़ को संभालने की व्यवस्थाएं भी अगर हम आप देखेंगे तो व्यवस्थाएं पूरी अच्छी तरह से यहाँ की, पुलिस प्रशासन का भी खासा इंतज़ाम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अपने जगह जगह पर आप पुलिस को देख सकते हैं। साथ ही जो चर्च के वॉलंटियर हैं वो भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। वो भी लोगों को वॉलंटियर कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। और साथ ही किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए भी पूरा ख्याल यहाँ चर्च की ओर से रखा गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरे सामने ये वॉलंटियर डेस्क लगाए गई है। साथ ही विशेष तो उनके द्वारा दी जा रही है, साथ ही वॉलंटियर भी यहाँ बैठाए गए हैं जिससे कि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो और अच्छे ढंग से क्रिसमस का सेलिब्रेशन जो है लगातार जारी रहे। और अपना जो त्यौहार है और जिसके लिए, जिस सेलिब्रेशन के लिए, जिस उत्साह एंजॉय करने के लिए वो लोग यहाँ आते हैं वो उसको पूरा कर सकें। अपने कैमरा पर्सन तारा के साथ शिवराज शर्मा, मून न्यूज़ के लिए।